प्रिय प्रशिक्षणार्थियों, बीएससी बीए इंटीग्रेटेड फोर्थ ईयर निर्मल टीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में मैं केपी शर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। प्रश्न पत्र वही चल रहा है मेरा, द्वितीय समावेशी विद्यालय बनाना। उसका जो आज टॉपिक है वो सामुदायिक पाठशाला से तात्पर्य एवं अर्थ। सामुदायिक पाठशाला से तात्पर्य क्या है और सामुदायिक पाठशाला का क्या अर्थ है, क्योंकि मैंने आपको सामुदायिक जो शिक्षा है उसके बारे में तो पढ़ाया था, लेकिन जो सामुदायिक पाठशाला है उसके बारे में वो चैप्टर समय अभाव के कारण कम रह गया। अब मैं उस पर पुनः प्रकाश डालता हूँ कि देखिए सामुदायिक जो पाठशाला है उससे तात्पर्य क्या है। तो सामुदायिक जो पाठशाला उसे कहते हैं जो शिक्षा प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षा प्रदान करने की एक प्रक्रिया में समुदाय में जो उपलब्ध जो साधन हैं उनका उपयोग करें। समुदाय में जितने उपलब्ध साधन हैं उन साधनों का उपयोग करें। ये इसमें पाठशाला का ये तात्पर्य है, अर्थ है। तो देखिए जो ये 86वां मेरा प्रकरण है सामुदायिक पाठशाला से तात्पर्य एवं अर्थ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि वो जो पाठशालाएं हैं, जो सामुदायिक पाठशाला उसे कहते हैं। सामुदायिक पाठशाला उसे कहते हैं जो शिक्षा प्रदान करने के प्रक्रिया में, शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में जो समूह, जो सामूहिक, जो समूह में जो उपलब्ध साधन हैं उन साधनों का उपयोग करें और समुदाय के विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास नहीं, समुदाय के विकास के लिए पाठशाला में जो उपलब्ध साधन है उनका उपयोग करें। ध्यान देना, समुदाय के विकास के लिए समुदाय में जो उपलब्ध साधन हैं उन साधनों का पाठशाला के द्वारा उपलब्ध उनका उपयोग होना चाहिए। पुनः सुनिए, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। देखिए जो सामुदायिक पाठशाला उसे कहते हैं, मैं यहाँ इसका अर्थ बता रहा हूं। मतलब सामुदायिक पाठशाला से तात्पर्य क्या है, या अर्थ से आएगा इसका परिभाषा वगैरह से, लेकिन तात्पर्य से मतलब तो इसमें इसको मैं बाद में रिपीट करूंगा। लेकिन सामुदायिक पाठशाला से जो तात्पर्य है, या सामुदायिक पाठशाला उसे कहते हैं जो शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में समुदाय, शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में जो समुदाय में उपलब्ध संसाधन हैं, समुदाय में उपलब्ध साधनों का उपयोग करें और समुदाय के विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए नहीं, कोई व्यक्तिगत साधन नहीं, सामूहिक समुदाय के साधन और समुदाय के विकास के लिए पाठशाला में उपलब्ध जो साधन है उनका उपयोग करें। जो पाठशाला में उपलब्ध जो साधन हैं उन साधनों का ही उपयोग करें। और आज जो समुदाय की ज्ञान प्राप्ति एक सजीव प्रयोग पाठशाला बन गई है। जो आज एक समुदाय है वो समुदाय को आज ज्ञान प्राप्ति की एक सजीव चलती फिरती एक पाठशाला इसको समझे जाने लगा है। सजीव पाठशाला है समुदाय। अरे समुदाय कोई मकानों का थोड़ी होता है, मानवों का समुदाय। किनका समुदाय? मानवों का समुदाय, मानवों का समुदाय। तो आज समुदाय को हम, समूह को हम, ये समुदाय से मतलब है यहाँ मानवीय, मानव समूह, जिसको समुदाय कहा जाता है। तो ये आज जो समुदाय को ज्ञान प्राप्ति की एक सजीव प्रयोगशाला माना जाने लगा है। क्या माने जाने लगा है? जो मानव समूह है आज समुदाय को
ज्ञान प्राप्ति की एक सजीव चलती फिरती एक प्रयोगशाला माने जाने लगा है, क्योंकि सजीव समूह मानव का एक लैब वैसी नहीं है जैसी केमिस्ट्री वगैरह की होती है, इसमें अंतर है। इसको भी एक क्या माने जाने लगा है, समुदाय माने जाने लगा है। इससे आगे मैं आपको इसी के अंतर्गत जो पाठशाला का तात्पर्य चल रहा है, तो विलियम हार्ट किलपैट्रिक नामक एक विद्वान हुए हैं। इन्होंने अपने उसमें एक बताया है कि आज सामुदायिक पाठशाला उसे कहते हैं जो शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया में जो समुदाय में उपलब्ध जो साधन हैं उन साधनों का उपयोग करते हुए उपयोग करें उनका, और समुदाय के लिए ही या समुदाय के विकास के लिए ही उस पाठशाला में जो उपलब्ध साधन हैं उनका उपयोग किया जाए। और आज जो वर्तमान में समुदाय को ज्ञान प्राप्ति की एक सजीव प्रयोगशाला माना जाने लगा है, एक सजीव प्रयोगशाला माना जाने लगा है समुदाय को। तो विलियम हार्ट किलपैट्रिक इन्होंने अपने विचार रखे हैं कि समुदाय से तात्पर्य क्या है। तो इन्होंने अपने ये विचार रखे हैं वो मैंने आपको इसके माध्यम से बताया है कि विलियम हार्ट किलपैट्रिक ये विद्वान हैं। इन्होंने हम जैसा रहते हैं, हम जैसा रहते हैं वैसा ही सीखते हैं, जैसा हम रहते हैं वैसा सीखते हैं। और जहाँ रहते हैं और जिनके साथ रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं तथा जिस उद्देश्य के लिए हम रहते हैं, यही सब कुछ बताता है कि हमने क्या सीखा है। और क्योंकि संपूर्ण जीवन समुदाय में जो व्यतीत होता है, संपूर्ण जीवन समुदाय में ही व्यतीत होता है और अकेले हम नहीं रह सकते, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है। क्योंकि मानव एक क्या है, सामाजिक प्राणी है, समूह में ही रहता है, समूह में ही जन्म लेता है, समूह के लिए ही तो जीता है और समूह के लिए ही मर जाता है। मरना मिटना साथ साथ समूह के साथ में ही। संपूर्ण जो समुदाय द्वारा हम शिक्षित होते हैं, हम अकेले नहीं हो सकते। संपूर्ण जो समुदाय है वही हमें शिक्षित करता है। तो देखिए इनकी जो विचारधारा थी, इसके बारे में पुनः एक बार फिर, जैसा हम रहते हैं वैसा सीखते हैं साहब। जैसा हम रहते हैं वैसा ही सीखते हैं। समुदाय में तो रहते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार आस पड़ोस में रहते हैं, गांव शहर में रहते हैं, जंगलों में नहीं। ठीक है, खेती बाड़ी जंगल दिन में अपने व्यवसाय कर आए, लेकिन रात्रि को तो वहीं रहेंगे। समुदाय में, समुदाय का मतलब होता है दो या दो से अधिक मानव एक साथ रहते हैं, समुदाय। इसके अंतर्गत देखिए विलियम जो हार्ट किलपैट्रिक इन्होंने अपने जो विचार रखे हैं उस परिभाषा के माध्यम से मैं आपको अवगत करवा रहा हूं कि हम जैसा रहते हैं वैसा सीखते हैं, और जहां रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम रहते हैं, यही सब कुछ बताता है कि हमने क्या सीखा है, हमारा जो उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य के बारे में हमने क्या सीखा है। क्योंकि संपूर्ण जीवन समुदाय में व्यतीत होता है, अकेले में नहीं होता है। संपूर्ण जीवन कहाँ व्यतीत होता है? समुदाय में। और
इसीलिए संपूर्ण समुदाय द्वारा हम शिक्षित होते हैं, संपूर्ण समुदाय के द्वारा हम शिक्षित होते हैं और शिक्षित होने के बाद में अपना हम जीवन व्यतीत करते हैं समुदाय में। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अकेला नहीं रहता है, समुदाय में रहता है, समूह में रहता है। इसलिए समूह में तो हम जन्म लेते हैं, समूह के लिए ही हम कार्य करते हैं, समूह में ही हम रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं, खाते पीते हैं और समूह के लिए ही जीते हैं और समूह के लिए ही मर मिटते हैं। समूह में ही हमारा आगमन और समूह में ही हमारा प्रस्थान, ये सभी समूह में ही होता है, बगैर समूह में नहीं। क्योंकि हम जैसा रहते हैं वैसा सीखते हैं और जहाँ रहते हैं और जिनके साथ रहते हैं तथा जिस उद्देश्य के लिए हम रहते हैं, यही सब कुछ बताता है कि हमने क्या सीखा है। और क्योंकि संपूर्ण जीवन समुदाय में तो व्यतीत होता है, इसीलिए संपूर्ण समुदाय द्वारा हम शिक्षित होते हैं। अकेले शिक्षित नहीं होते, समुदाय के द्वारा। आपने देखा होगा, उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, आप संसार में आते हैं, जन्म लेते हैं, परिवार में लेते हैं, पालन पोषण होता है आपका परिवार में होता है। परिवार में आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची, ताऊ ताई, जो भी हैं। और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो समूह बढ़ता जाता है, छोटा समूह होता है, बड़ा समूह होता है, लेकिन समूह तो छोटा होता है उसमें ही। परिवार के बाद में आप बालक जैसे ही बड़ा होता है वो ज्ञान प्राप्त करता है अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से। उसके बाद में जैसे ही वो बड़ा होता जाता है, बड़े होते 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 वो आस पड़ोस में चला जाता है। आस पड़ोस में खेलने के माध्यम से वो सीखता है बालक, उसका शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। और जैसे ही बालक 3-4 साल का, 5 साल का होता है, पुनः उसको अकेला नहीं हो रहा है, पुनः उसको अपने साथियों के साथ में विद्यालय लाया जाता है। विद्यालय में उसको प्रवेश दिला दिया जाता है और प्रवेश में कक्षा में वो अध्ययन प्रारंभ कर देता है। तो कक्षा में अकेला ही अध्ययन प्राप्त नहीं करता है, वहाँ समूह होता है। वहाँ भी आपको करीब एक कक्षा में कम से कम आपको 10, 15, 20 तो विद्यार्थी मिलेंगे ही। उसके बाद में अकेले गुरुजी नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ भी आपको हर विषय के लिए उसके लिए 1, 2, 4 गुरुजी तो अवश्य ही होंगे। जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, प्राइमरी करता है, प्राइमरी के बाद में मिडिल करता है, इस तरह उसका बढ़ता जाता है, आयु बढ़ती जाती है, अनुभव ज्ञान बढ़ता जाता है। और एक स्थिति प्राइमरी स्टेप पूरा कर लिया, मिडिल पूरा कर लिया, सेकेंडरी में आ गया, सेकेंडरी तक अगर उसका हाल चाल ठीक रहा तो ठीक है, तब तो वो आगे बढ़ जाता है। और नहीं तो अगर उसका हाल चाल बेकार, उसकी संगत अगर ऐसी ही सामान्य है, तो वो उसको सेकेंडरी पर वहीं मिडिल में ही वहीं पलायन कर देता है और समाज की मुख्य धारा में आ जाता है। और वो अपना व्यवसाय व्यापार जो भी कुछ है, जैसी संगति है, जैसा जहाँ रहता है, जो सीखता है वैसा ही वो करने प्रारंभ कर देता है। और मान लो होशियार बालक है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, वो आगे प्रोग्रेस करता जाता है और वो पढ़ता जाता है, इतना पढ़ता है कि उसको अपनी मंजिल मिल जाती है। मंजिल मिलने पर वो शिक्षित हो जाता है और शिक्षित होने पर उसको प्रशिक्षित हो जाता है, प्रशिक्षित होने पर उसको मंजिल मिल जाती है। पहले शिक्षित होता है, फिर प्रशिक्षित होता है, उसके बाद में उसको अपनी जो भी मंजिल है वो उसी जिस क्षेत्र में वो प्रशिक्षित होता है उसी क्षेत्र में उसको कार्य मिल जाता है, अपनी सेवाएं और वो समाज की मुख्य धारा में अपने उसके अनुसार जीवन यापन करता है और आगे फिर अपनी वो प्रक्रिया को बढ़ाता है। वो परिवार जैसे ही वो परिवार तो उसका जो जन्म का जो परिवार था वो धीरे धीरे एक दूरियां बढ़ जाती हैं, स्वयं का परिवार हो जाता है। स्वयं के परिवार से स्थिति आती है कि वो भी धीरे धीरे दूरियां
बढ़ जा। ये जीवन चक्र है। इस जीवन चक्र में अनेक कई प्रकार की बाधाएं, कई प्रकार के ज्ञान, लेकिन मैं आपको सामाजिक नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि हम जैसा रहते हैं, जहां हमने जन्म लिया है वैसा ही सीखते हैं, और जहां रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, जिनके साथ में रहते हैं, तथा जिस उद्देश्य के लिए हम रहते हैं, कक्षा में आपका उद्देश्य शिक्षा का है, परिवार में आपका उद्देश्य पालन पोषण का है, समाज में आपका विकास के लिए है, समूह में ही आप विकास करते हैं, अकेले नहीं कर सकते। यही सब कुछ यह बताता है कि हमने क्या सीखा है, परिवार से क्या सीखा है, आस पड़ोस से क्या सीखा है। उसके बाद में, और क्योंकि संपूर्ण जीवन समुदाय में व्यतीत होता है, अकेले में नहीं, और जो समुदाय में उसका जीवन व्यतीत होता है, तो इसलिए संपूर्ण समुदाय द्वारा ही हम शिक्षित होते हैं, न कि अकेले। संपूर्ण समुदाय के द्वारा ही हम क्या होते हैं साहब, शिक्षित होते हैं। कोई हमें अकेला शिक्षित नहीं कर सकता। समुदाय में ही तो हम क्या करते हैं, शिक्षित होते हैं, और समुदाय में ही हम जन्म लेते हैं। ये आपकी सारी प्रक्रिया है जो इस प्रकार से है। तो ये सामुदायिक पाठशाला से तात्पर्य हुआ। अब इसी में ही अगला जो चल रहा है अर्थ। तो अर्थ में देखिए, इसमें समझने के लिए कॉमन 3 शब्द होते हैं साहब। देखिए, मैं आपके लिए कुछ ऐसी जो परिवार का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से संबंधित मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताता हूं जिसमें 3 चीज होती हैं अर्थ में। अर्थ में 3 चीज कौन कौन सी होती हैं साहब, उसके लिए मैं आपको 3 शब्द हैं। पहला है कॉमन। कॉमन। उसके बाद में कम्युनिटी। और नंबर 3 को जिसको बोलेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इनके मध्य में संबंध होते हैं। इन तीनों में क्या होते हैं, आपस में संबंध होते हैं। इन तीनों में आपस में क्या होते हैं, ये संबंध बनाते हैं आपस में, ये तीनों ही। और संबंध बनाते हुए स्पष्ट किया जाता है कि व्यक्तियों में आपस में इनमें क्या होती है, वार्तालाप होती है साहब। इनमें आपस में क्या होती है, वार्तालाप होती है, जिसमें आपसी हित और ये आपसी हित के कारण ही लोगों में एक समुदाय बन जाता है। इस वार्तालाप के माध्यम से ये क्या बन जाता है, एक समुदाय बन जाता है। क्या बन जाता है, समुदाय। और इस समुदाय के माध्यम से ही व्यक्तियों का एक समुदाय बन जाता है। इस दृष्टि से सकारात्मक इन तीनों के उससे। उसके बाद में देखिए, इसी में ही जो समुदाय बनता है, इस समुदाय के माध्यम से ही इनमें आपस में जो तीनों हैं, इन तीनों के माध्यम से ही इनमें कई प्रकार की जो दृष्टि से व्यक्ति का कोई भी समूह या संगठन आपस में परस्पर जो चिंताएं होती हैं, उसमें परस्पर आपस में मेल जोल होता है उनमें,
और आपसी हित के लिए वो भागीदारी निभाते हैं। आपसी हित के लिए वो आपस में क्या निभाते हैं? सब भागीदारी निभाते हैं और एक समुदाय का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार एक ही क्षेत्र में जो अनेक समुदाय कार्य करते हैं। आपने देखा होगा विद्यालय एक नहीं है, अनेक हैं। समुदाय एक है नहीं है, अनेक हैं। लेकिन जिस समुदाय में आप रहते हैं वो समुदाय एक विशेष है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि एक ही प्रकार के एक ही क्षेत्र में अनेक समुदाय होते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि आपने देखा होगा व्यापारी समुदाय है और ये व्यापारी समुदाय एक व्यापार विशेष से है। अध्यापक समुदाय है, वकील समुदाय है, डॉक्टर समुदाय है, जातिवाद पर अग्रवाल समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, मीना समुदाय है। ये समुदाय सब अलग अलग हैं। पंजाबी समुदाय हैं। कई ऐसे समुदाय हैं, शिक्षित समुदाय है, अशिक्षित समुदाय हैं। इन विभिन्न जो प्रकार के समुदाय हैं वो उनकी विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। जैसा समुदाय होगा वैसे ही उस समुदाय की अलग अलग विशेषताएं होंगी। और लेकिन समुदाय के जो सदस्य हैं वो आपस में मिले जुले होते हैं। उनकी विचारधाराएं समान होती हैं, उनके उद्देश्य भी समान होते हैं, लेकिन उनकी स्थितियां विभिन्न प्रकार की होती हैं। इस के माध्यम से कई समुदायों को मिलाकर के समाज बनाया जाता है। जैसे कई व्यक्तियों से परिवार बनता है, कई परिवारों से समाज बनता है, मोहल्ला बनता है, कई मोहल्ले और उससे गांव, ढानी, शहर बनते हैं। इस प्रकार से उसका समुदाय का विस्तार होता चला जाता है। लेकिन कम से कम जो समुदाय का छोटा रूप है वो छोटा रूप है एक माता पिता और बालक। ये समुदाय का विकास होता जाता है और विभिन्न जो प्रकार के समुदाय हैं वो एक ही प्रकार की उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। विशेषताएं एक ही प्रकार की होती हैं। जैसे साहब अशिक्षित समुदाय तो सब है पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं उसमें। अग्रवाल समुदाय में अग्रवाली अग्रवाल, ब्राह्मण समुदाय ब्राह्मणी ब्राह्मण, वकील समुदाय में वकीली वकील, शिक्षक समुदाय में शिक्षक ही शिक्षक, और जो डॉक्टर से हैं तो वो डॉक्टरी डॉक्टर। ये अलग अलग समुदाय हैं। और सामाजिक जो वार्तालाप होता है आपस में, उनमें समुदाय के बीच में सामाजिक भागीदारी और सहयोग की भावना उनमें बनी रहती है। एक समुदाय में आपस में संबंध बनाते हैं, वो वार्तालाप होती है और उस वार्तालाप के माध्यम से समुदाय का जन्म होता है। लेकिन कॉमन, कम्युनिटी और कम्युनिकेशन, इनका होना, तीन शब्दों का होना बहुत जरूरी है समुदाय के लिए। इनके लिए, समुदाय के लिए इन तीनों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये तीन नहीं है तो समुदाय नहीं हो सकता। उस समुदाय के लिए तीनों का होना बहुत ही आवश्यक है। कॉमन, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन, इनका तीनों का होना संबंध बनाते ही आपस में वार्तालाप करते हैं और उस वार्तालाप की विचारधाराएं मिलती हैं, उससे समुदाय का एक जन्म होता है, समुदाय होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें समुदाय का नाम दिया गया है। इन विशेषताओं के कारण, वार्तालाप के कारण उन्हें एक समुदाय का नाम दिया गया है। उन विशेषताओं के कारण, एक सी विशेषताएं इसलिए। कक्षा 6 के सभी बालक, कक्षा 6 तो उसमें सब बालक बालिकाएं जो भी हैं वो कक्षा 6 का समुदाय।
और संकीर्ण अर्थों में समुदाय का यही अर्थ है कि विशेषताओं के कारण उन्हें एक समुदाय का नाम दिया गया है, क्योंकि उनकी विशेषताएं समान हैं। और यदि इस दृष्टि से समुदाय पाठशालाओं का अर्थ, समुदाय पाठशालाओं का अर्थ लिया जाए तो मतलब यही निकलता है कि जो समुदाय विशेष द्वारा संचालित जो पाठशाला है, जैसे अग्रवाल समाज की पाठशाला अग्रवाल कॉलेज, श्री माथुर कास्त कॉलेज, जैन सुबोध कॉलेज, ये सब क्या है? समुदाय विशेष पर है। किनका स्कूल है साहब? पंजाबियों का स्कूल है, क्योंकि पंजाबी समुदाय से जुड़ा हुआ है इसलिए। तो ये सभी क्या है? जो पाठशाला है जिस समुदाय के द्वारा संचालित हो रही हैं, हम उस श्रेणी में ला सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय का मदरसा है साहब, सामने ये बिल्डिंग किसकी है? मुस्लिम समुदाय का एक मदरसा है। ये सामने किसकी है साहब? वो ब्राह्मण धर्मशाला है साहब ये तो। और ये बगल में ब्राह्मण कॉलेज है, ब्राह्मण स्कूल है उनका। ये पंजाबियों का स्कूल है, ये जैनों का है। तो समुदाय के आधार पर अलग अलग समुदाय के अलग अलग अपने जो जिस समुदाय से जुड़े हुए हैं उस समुदाय से। तो देखिए जो पाठशालाएं हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाई जाने वाली जो पाठशालाएं हैं उनको मुस्लिम विद्यालय कहा जाता है। जैन धर्म के द्वारा जो चलाई जाती है, जैनों के द्वारा, उसको जैन कॉलेज कहा जाता है, पाठशाला कहा जाता है। ईसाइयों के द्वारा चलाई जाती है उनको ईसाई पाठशाला कहा जाता है। अग्रवाल समाज अग्रवाल स्कूल होते हैं साहब। जिस समुदाय के द्वारा जिस पाठशाला का चलाया जाता है वो उस पाठशाला होती है। जैसे उदाहरण के लिए अग्रवाल स्कूल या पाठशाला जैन, क्यों? जैन समुदाय द्वारा चलाई जा रही है। जिस समुदाय के द्वारा ये चलाई जाती है उस समुदाय के द्वारा ही जिसमें सदस्य होते हैं उनके ये अलग अलग है। तो ये समुदाय के द्वारा जो चलाई जाती है उनको कहा जाता है। किंतु सामुदायिक जो पाठशाला है उसमें अवधारणा कुछ भिन्न होती है। जैसे समुदाय शब्द का जो अर्थ है वो किसी विशेष संप्रदाय के लिए समुदाय से न होकर के स्थानीय समुदाय हैं। जैसे पाठशाला कहाँ स्थित है, इस स्थानीय समुदाय में भी उन लोगों के लिए सम्मिलित किया जाता है जो लोग वहां पर अधिकतर रहते हैं। ये जाटा मोहल्ला में है साहब, जाटाओं का स्कूल। ये मुस्लिम का उसमें है मोहल्ले में, इसलिए मुस्लिमों का स्कूल। जिस समुदाय के लोग अधिक रहते हैं उन लोगों के लिए उन्हीं की पहचान हो जाती है कि साहब ये जाटा बस्ती का स्कूल है। क्या है ये? समुदाय के आधार पर उनका वर्गीकरण हो जाता है विद्यालयों का। अरे साहब ये हरिजन बस्ती स्कूल है क्योंकि वहां उन समुदाय के लोग ज्यादा हैं। ये मुस्लिम बस्ती का स्कूल है, ये पंजाबी बस्ती का स्कूल है। अलग अलग समुदाय के लोगों का अलग अलग, और वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कैसे भी उस समुदाय के द्वारा, जैसे समुदाय उस समुदाय के द्वारा ही उसका वर्गीकरण कर दिया जाता है। तो देखिए समुदाय के लोग जो सम्मिलित होते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, जाति के हो और किसी भी संप्रदाय के हो,
इस अर्थ में सांप्रदायिक जो पाठशाला है, कहा जाएगा जो पूरे स्थानीय समाज से जुड़ी हुई होती है, स्थानीय जो समाज से जुड़ी हुई होती है, उनको उसी रूप में कहा जाएगा, तथा उनका उद्देश्य भी पूरे स्थानीय समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप होता है। उनकी जो आकांक्षाएं होती हैं उसके लिए वो प्रयास करते हैं, प्रयासरत होते हैं उनके लिए भी। और जो पूरे स्थानीय समाज के जो प्रशासन, जो संसाधन है, उनका उपयोग किया जाता है शिक्षा के लिए। श्री महावीर जी में साहब जैनियों का स्कूल है साहब, तो ये सब क्या है? समुदाय विशेष में जहाँ अधिक रहते हैं उसके लिए। तो ये जो समुदाय वहाँ अधिक होता है, जिसकी आवश्यकताएं होती हैं वहाँ पूर्ति होती हैं, उन समुदाय के आधार पर ही उन्हें उनका वहाँ पर वो कराया जाता है। जैसे कॉमन, कम्युनिटी और कम्युनिकेशन जो संबंध बनाते हैं, ये इनमें वार्तालाप होती है, इनकी विचारधाराएं मिलती हैं और ये उत्पन्न करते हैं समुदाय। उस समुदाय के द्वारा ही इनका निर्माण किया जाता है। इसलिए जो सामुदायिक पाठशाला है उससे तात्पर्य तो ये बताया कि हम जैसा रहते हैं, ये विलियम हार्ट किलपैट्रिक ने, कि हम जैसा रहते हैं वैसा सीखते हैं, और जहाँ रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम रहते हैं, यही सब कुछ बताता है कि हमने क्या सीखा है। और क्योंकि संपूर्ण जीवन समुदाय में व्यतीत होता है, इसीलिए संपूर्ण समुदाय द्वारा हम शिक्षित होते रहते हैं। और इसके 3 शब्द बताए, कॉमन, कम्युनिटी और कम्युनिकेशन। ये संबंध बनाते हैं तीनों, इनमें वार्तालाप होती है और वार्तालाप के आधार पर ही समुदाय की उत्पत्ति होती है। और जो आज समुदाय है वो ज्ञान प्राप्ति का एक सजीव प्रयोगशाला समझा जाता है। एक प्रयोगशाला है सजीव ज्ञान प्राप्त करने की। ये मैंने आपको सामुदायिक पाठशाला से तात्पर्य एवं अर्थ ये बताया है। उससे पहले मैंने आपको सामुदायिक शिक्षा के बारे में बताया था। तो ये समय की बाध्यता को देखते हुए मैं अब इसको यहीं विराम दे रहा हूँ। इसमें आप सभी का बारंबार धन्यवाद।